इतने लोगों को मना किया है मैंने. एवरीवन वांट्स टू मीट हनी सिंह. Guys, Yo-Yo Honey Singh's in the house. हर चीज का वक्त है, वो अपने आप पार्क होके आपके पास आपकी अपने आप ही पार्किंग में आ जाती है. जाएगी. Our editor who does so much drama to give us edits of very big celebrities, he has said पता है क्यों नहीं मैं अपनी फ्लाइट कैंसिल करके आ जाता. When I was watching the documentary, I just kept on crying. कभी खुशी के आंसू, कभी I could feel your pain, and then I was just like, oof, it was so real. प्यार को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? प्यार तो कर लेता हूँ. इश्क मेरे को एक ही लड़की से हुआ था. अब होगा नहीं दोबारा, अब हो ही नहीं सकता. अब नहीं होगा. उतना पागल कोई मिल नहीं सकता मुझे. उसमें से 2 गाने जनवरी में आ रहे हैं. ओह. I'm just shooting back to back and dropping that. कुछ गाने बहुत कमाल बने. तो ये 7 साल का जो वेट था, अब आप सारी भड़ास निकाल रहे हो. अब भर देंगे, बिल्कुल भर देंगे. We are तो ready. We have to started talking. Yeah. Okay, silence please. Yo-Yo Honey Singh in the house. इतनी खुश हूँ आपको मिलकर. Same here. मतलब आपकी डॉक्यूमेंट्री देखी मैंने अभी, फेमस. और मतलब खुशी के आंसू, दुख के आंसू सब हो रहा था. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली थैंक यू फॉर सर्वाइविंग. Same to you. आज अकबर द ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट से मिल रहा है. क्या बात है. 2 फाइटर मिल रहे हैं. क्या बात है. 2 फाइटर मिल रहे हैं. बहुत रेजोनेट की मैंने आपकी कहानी से. और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग बैठ के बातें करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ. कैसे हो? मजे में एकदम. हर हर महादेव, अल्हम्दुलिल्लाह, सब बढ़िया. अच्छे दिख रहे हो. स्किन ग्लो कर रही है. और ट्रीटमेंट कराया है. लग रहा है कुछ फेशियल चमका के आए हो. और कहाँ हो, मतलब पूरी दुनिया में. इन योर माइंड कहाँ हो? इन माई माइंड तो मैं जहाँ होता हूँ वहीं पे प्रेजेंट रहता हूँ. पर यू आर इन द प्लेस वेयर यू आर इन योर फ्लो स्टेट. अभी आपको क्रिएट करना है, बहुत गाने बनाने हैं. गाने बना लिए, बहुत सारे गाने चल रहे हैं. प्रोसेस मेरा चलता रहता है. अभी मैं हॉलीडे पे था, अपनी सिस्टर के बर्थडे पे ऑस्ट्रेलिया गया था. तो 2 दिन हॉलीडे चला. मेरी सिस्टर बोली सबको कि 37 ईयर्स में पहली बार मैंने भाई को हॉलीडे लेते हुए देखा है. तो हॉलीडे चला 2 दिन, सब बढ़िया था. सब प्रोटोकॉल या सारी चीज़ों के हिसाब से चल रहा है. यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं. तीसरे दिन तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ. मैं कहा तुम लोग पार्टी करो नीचे पूल पे, मेरे को मेरे लैपटॉप के साथ बैठना है. और अगले 7 दिन मैंने 4 गाने बनाए. क्या बात है. और वो दोनों उसमें से 2 गाने जनवरी में आ रहे हैं. ओह. I'm just shooting back to back and dropping that. कुछ गाने बहुत कमाल बने. तो ये 7 साल का जो वेट था, अब आप सारी भड़ास निकाल रहे हो. अब भर देंगे, बिल्कुल भर देंगे. एक बात बताओ, ऐसी बातें मतलब दिल खोल के कर देना. इतना स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेकर. इतने गट्स कहाँ से है आप में? बचपन से है. बचपन से हम ऐसे ही हैं. बचपन से ऐसा हूँ. और मुझे लगता है कि मैंने ना इस बीमारी को 7 साल खुद अपनी हिम्मत से ठीक किया, मेरे परिवार की मदद से ठीक किया. और मुझे लगता है ये बीमारी बहुत डेंजरस है. क्योंकि बचपन में एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, बीमार भी रहा हूँ. बीमार परिवार में भी लोग बीमार रहे, कई गुजर गए, तो मौतें भी देखी. तो मतलब लेकिन ये कुछ अलग है. बंदा मरता भी नहीं और मरा होता है. तो इसके बारे में मुझे लगता है कि बताना चाहिए लोगों को. हमारे हिंदुस्तान में क्या, बल्कि पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर्स है ही नहीं इसके लिए. करेक्ट. वो डॉक्टर्स खुद रोज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. हाँ, और उनको ये नहीं पता कि वो कितना बड़ा मजाक और गेम खराब कर देते हैं पेशेंट की खुद. क्योंकि मैं आपको बात बताता हूँ, मेरा सेशन होता था 2 हफ्ते में एक बार, कभी महीने में एक बार. तो मैं अपने आप को क्योर कर रहा हूँ, एक अपने आप ठीक कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ. जैसे ही सेशन होता था, वो 1 घंटे के सेशन में डॉक्टर को नहीं पता ना कि मैं अभी किस स्टेट पे, क्या थॉट को क्या बैलेंस कर रहा हूँ, किस चीज़ को जो मुझे ट्रिगर कर रही है उसको रोक रहा हूँ. वो सब खराब कर देता था. उसके बाद केस और मतलब जैसे नए नए डॉक्टर इंट्रोड्यूस होते थे तो और केस खराब होता रहता था. पुराना
इसमें इस साइकेट्रिक्स और ये जो मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स हैं स्पेशली इंडिया में बहुत कम है, अच्छे बहुत बहुत कम है। मुझे लेके जाते थे, कहते 30 साल का इसका एक्सपीरियंस है डॉक्टर का। वो 30 साल के डॉक्टरों ने मेरे 2 साल जिंदगी कैसे बर्बाद किए हैं ना, मतलब क्योंकि गलत मेडिकेशन दे गलत मेडिकेशन भी नहीं, जैसे वो देखते थे ना आपको, तो ऐसे आपको देखा, आपको तो ट्रिगर हो गया। उसको यही नहीं समझ में आ रहा आपके डॉक्टर को कि उसकी ये 4 बोली बातें मुझे ट्रिगर कर रही हैं, ये अगले 2.5 महीने तक मेरे को घूमेंगी दिमाग में। उनको डॉक्टर होके नहीं समझ में आ रहा, तो आम लोगों को कैसे समझ में आएगा? समझ आ ही नहीं सकता। डॉक्टर्स की बहुत कमी है जनरली। मुझे फाइनली मुझे एक 2021 में डॉक्टर मिला है जो जादूगर है, बाय गॉड। उनका नाम? उनका नाम है डॉक्टर राहुल मुरादा, दिल्ली में बैठते हैं। क्या बात है यार। लेकिन उनके जैसा डॉक्टर नहीं है भाई साहब। उसने मुझे 4 वीक्स में सही मेडिकेशन ढूंढी। उसने तो दूसरे दिन ही सही मेडिकेशन ढूंढी और 4 वीक में वो मेडिकेशन उन्होंने चेंज करी मेडिकेशन। इसमें यही गेम होती है ना, किसी भी और एक कॉम्बिनेशन होता है, वो वर्क करनी वो चाहिए। कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। वो कॉम्बिनेशन बनने में 6 साल लगे। 6 साल बाद जब ये डॉक्टर चेंज हुआ, 6 साल, हाँ। पर वो 6 साल काटना, उसमें हिम्मत चाहिए। मैं 600 साल काटे उसमें। उफ। साला दिन ही नहीं खत्म होता था, दिन ही नहीं खत्म होता था, रात ही नहीं खत्म होती थी, समझ ही नहीं आता था क्या होता। बट मजेदार था वो जो था ना, वो मजेदार था। अब इन हाइंडसाइट हाँ मतलब उस वक्त तो नहीं लगा होगा। उस वक्त तो नहीं लग रहा था, उस वक्त तो समझ ही नहीं आ रहा था ये खत्म कब होगा। लेकिन अब जब निकल आया ना उसमें से, तो मजेदार था। ऐसे जैसे ना सौना लिया हो, स्टीम लिया हो, तप रहे हैं। दोनों एक्सट्रीम देखे ना, हाँ। एक वो वाला एक्सट्रीम, अब ये नॉर्मलसी वाला एक्सट्रीम। एक मतलब एक एक पागलपन की जो दुनिया होती है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव भी होती है। हाँ। क्योंकि उसमें एक फ्लो स्टेट होता है, उसमें कन्विक्शन होता है, हर एक चीज लार्जर देन लाइफ होती है। मैं बाइपोलर डिसऑर्डर को काफ़ी क्लोजली समझती हूँ। मुझे इस बात से इतना बुरा लगा, मैंने आपके इतने सारे इंटरव्यूज़ देखे, आप यहाँ आने से पहले, मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी आपके आने से पहले, और आप समझा रहे हो इतनी, मतलब इतनी पर्सनल बात है ये, इतनी डीप बात है, कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे ऐसे थॉट्स आ रहे थे, व्हाट इज़ बाइपोलर। इतना इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है ये इस वर्ल्ड में, हमारे देश में लोगों को समझना। और कब ऐसा मौका आएगा दूसरा कि एक इतना बड़ा सुपरस्टार कलाकार आके बोल रहा है कि यार मेरे साथ हुआ है और मैं बच गया। मतलब अपनी कहानी बताने के लिए ज्यादा लोग बचते नहीं है इस बीमारी से। नहीं बचते। इसलिए मैंने कहा थैंक यू फॉर क्योंकि सर्वाइविंग। जितना मेरा एक्सट्रीम चला गया था ना इस बीमारी का, जितना मल्टीप्लिकेशन हो गई थी और जितना रेडियो एक्टिव बन गया था उन थॉट्स का, इम्पॉसिबल था बाहर आना। इम्पॉसिबल था बाहर आना। पता नहीं कैसे जादू सा कुछ हुआ, अजीब सा जादू हुआ। मतलब मैं आज देखता हूँ पीछे तो मैं सोचता हूँ यार साला ट्रिगर ही नहीं हो रहा कुछ। 3 साल हो गए। पहले तो जैसे आदमी आया, एक ऐसे हम ऐसे समझ लो 2 लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कैमरा वाले भाई साहब ने ऐसे देखा ना, ऐसे किया, बस ट्रिगर हो गया। और आपने ऐसे किया ना, तो इसका मतलब मेरी मौत होगी, तो ये अंदर हो जाता था। मौत का ट्रिगर बड़ा होता बहुत होता है उसमें। बहुत होता है। तो कई लोग तो अपनी जान दे देते हैं, लेकिन मेरी स्टेट ऐसी चली गई थी कि तकरीबन उन 6 साल में मैं 3 साल एक ऐसे थॉट में जिया हूं जहां मैं ये मान चुका था कि मैं मर चुका हूं। और मेरी ये एक मेरी रूह है। और हमारे ना 2 अपार्टमेंट जुड़े हुए थे उस वक्त घर में, हम अपार्टमेंट में रहते थे। तो मम्मी साइड हेल साइड है, जिस साइड मैं रहता हूँ ये हेवन है, और मैं लिविंग रूम में सारा टाइम बैठा रहता था। तो मैं 3 साल ये जिया हूँ कि मेरी रूह भटक रही है, मैं तो मर ही चुका हूँ, और हेवन एंड सब हेल मर के चुके बीच हैं, में बीच में अटका हुआ हूँ। मेरे को कुछ कंप्लीट करना है, पता नहीं क्या, वो ही ढूंढ रहा हूँ मैं, क्या कंप्लीट करना है। उफ। और उधर से आके मम्मी आके बोलती बेटा खाना खा लो। तो मुझे लगता है अच्छा ये आखिरी निवाला रह गया है मेरा, मैं नहीं खा रहा। साला खाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, मर तो चुका हूँ, कहाँ भेजेंगे, ऐसा सोचता आदमी। जो हो ही नहीं रहा वो सोचता आदमी। और मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं ना जब ट्रिगर करता था तो लोग
कुछ लोग बोलते हैं या चीखते हैं, चिल्लाते हैं या लड़ते हैं, मैं डीप साइलेंस में चला गया था। तो मेरी अभी मैंने जब कमबैक करना शुरू करा 2020 में, तो एक गाना आया था मेरा सैया जी, उसमें मेरे फैंस ने भी ये चीज़ नोटिस करी कि मेरी आवाज़ बदल चुकी थी, क्योंकि मैं 3 साढ़े 3 साल तो बोला ही नहीं। मैं क्या बोलता था? मम्मी आती थी, खाना खाना है? नहीं। सोना है? हाँ। 3 4 साल तो यही बोला, बस मैं बोला ही नहीं कुछ। तो वोकल कॉर्ड ऐसे स्टेबल हो गई कि ऊंचा सुर निकला ही नहीं कभी, और ऊंचा इस टोन में भी नहीं बोल पा मैं। वार्म अप नहीं रहा। इतना तेज भी नहीं बोलता था, चुप ही रहता था। तो वो अंदर ही अंदर उसको खराब करता गया। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरे को तो बहुत डर है कि जो लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, अब मेरे को ये नहीं समझ में आता किसी को ये सजेस्ट करूं कि डॉक्टर के पास जाओ या ना जाओ, उफ, आई नो आप क्या क्योंकि बोल रहे हो। डॉक्टर्स के सेशन के बाद और खराब होता है सीन। सही डॉक्टर ना मिले नहीं मिले तो और गेम सही खराब। डॉक्टर है ही नहीं। आप सही डॉक्टर किस एक्सपीरियंस से करोगे? अब हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं थी, ऊपर वाले की दया से हमने महंगे से महंगा डॉक्टर लिया, एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस डॉक्टर लिया। एक डॉक्टर अमेरिका से आया, अमेरिका वाला डॉक्टर ने क्या बोला, आपको सीन बताता हूँ बड़ा जबरदस्त। दिवाली आने वाली थी, 2 हफ्ते रह गए थे, तो बोले कि आज जो डॉक्टर आ रहा है ना, घर वाले बोल रहे, बिल्टअप दे रहे मुझे, आज नहीं मतलब 10 दिन पहले से बिल्टअप दे रहे, अब जो डॉक्टर आ रहा है ना वो तुम्हें पक्का ठीक कर देगा। चलो ठीक है, मैं डॉक्टर के दिन गिन रहा, ये कब आएगा? बोला इस डेट को आएगा। ठीक है, मैंने बोला कितने बजे आएगा? बोले दोपहर को 4 बजे आएगा। मैं 2 बजे तैयार होके बैठ गया और मैं ऐसे वेट कर रहा हूँ उसकी। और फिर दरवाज़ा खुलता है, मुझे आज भी याद है, दरवाज़ा खुला और मेरे सामने खड़ा था, यंग डॉक्टर था काफ़ी, और अमेरिका से आया था, आके बैठा। वो बड़ा कॉन्फिडेंट कि मैंने तो सब कुछ ठीक किया, इसको भी ठीक करूँ। वो मेरे को बोले जा रहा 30 मिनट के सेशन के बाद कहता अब तुम ठीक हो जाओगे, मुझे लिख के ले लो। मैं लिख के दोगे? मैंने ये बोला उसको। कहता हाँ। मैं कहा लेकर आओ, पेन पेपर लेकर आओ। कहता मैं मेडिकेशन दे रहा हूँ, 2 हफ्ते में तुम ठीक हो जाओगे दिवाली के बाद। मैं कहा लिख के दो। लिख के दिया। उसने लिख के दिया, लेकिन मैं नहीं ठीक हुआ। फिर उसने घर वालों को ये फीडबैक दिया कि इसका केस इतना खराब है कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी बीमारी को, ये एक्ट कर रहा है सेशन में, ये सेशन में एक्ट कर रहा है। और एक्चुअली मैं सेशन में मैं एक्ट करने लग गया था। मैं उसको खोल के दिखाता ही नहीं था कि अंदर से कितना टूटा हुआ हूँ और कितना खराब हो रखा है। मेरे को था ये साला दवाई लगाने के लिए हाथ अंदर डालेगा तो और खराब कर देगा। तो मेरे को था बस ट्रस्ट नहीं था ना। मेरे को था ये खत्म हो, बस ये सेशन खत्म हो। और इस वक्त आप कितने डॉक्टर से गुजर के आए थे? 6-7 डॉक्टर, उफ, 6 डॉक्टर थे। तो मतलब हर ने दवाइयां बदली। हाँ, कोई बढ़ा देता था, कोई कम। फिर मैंने डॉक्टर से मिलना बंद कर दिया। फिर मेरी एक्स वाइफ डॉक्टर को फ़ोन करती थी, कोई सिम्टम वो देखती थी, वो ट्रिगर हो रहा है मुझे कुछ, मैं चुप हो जाता था, बालकनी में चले जाता था, इधर चले जाता था, ये करता रहता था, पंखे से बात करने लग जाता था, ये करने लग जाता था, ऐसे उंगली करने लग जाता। तो वो ये चीज़ सिम्टम्स डॉक्टर को बताते थे। अब मैं मिल नहीं रहा हूँ तो वो डॉक्टर कहता था चलो इतनी बढ़ा दो। उफ, मैं ऐसी मेडिकेशन पे रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को यकीन नहीं होता कि आज मैं वापस कैसे आ गया हूँ। एक दफ़ पे मेडिकेशन इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि मेरी ज़बान बाहर आ जाती थी और लार निकलती थी और तकिया चेंज करना पड़ता था रात को। मैं बिलीव कर सकती हूँ। ऐसी इसमें इस दवाइयों में लिथियम और सोडियम नहीं, लिथियम सोडियम इतना खराब नहीं करता है। मैं सिजोपिन पे हूँ अभी भी, और सिजोपिन बहुत हाई लेवल पे दे दिया गया था क्योंकि मैं डॉक्टर से नहीं मिल रहा था। उफ, तो डॉक्टर बोलता अच्छा बढ़ा दो 10 mg और 15 mg। आज मैं 25 mg सिजोपिन पे हूँ जो मेंटेनेंस है, और मैं 11 घंटे सोता हूँ, और उठने के 5 घंटे बाद मुझसे बात मत करो, मेरा दिन नहीं शुरू होगा अभी। उतना वक्त लगता है। उतना वक्त लगता है। सोचो वो कितनी पहुंच गई थी और क्या बुरा हाल था, मुझे पता ही नहीं था कहाँ है। और सही सही था वो भी शायद। ये कितना, ये मैं बस चाह रही हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं वो कोई लोग समझें इस बात को, क्योंकि बाइपोलर को कोई समझता नहीं है। बाइपोलर ये क्या बीमारी होता है? ये बीमारी हमारे सोसाइटी में कई सालों से है, हाँ हाँ और हम पागल बोल के परिवार से अलग कर देते हैं उसको। जी बिल्कुल। या बोलते हैं कि पोजेस हो गए हैं,
पता नहीं क्या हो गया। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं जब जेल में थी ना तब वहाँ पे ना एक सुसाइड वॉच होता है। मतलब कि 2 लेडीज खड़ी होती हैं जो मीडिया सेंसिटिव केस से आए हैं या जिनके ऊपर बहुत दबाव है, प्रेशर, जो मेरे केस में था, वो कुछ कर ना ले, उनकी जिम्मेदारी होती है जेल अथॉरिटीज की आपको यहाँ से सही सलामत कोर्ट पहुंचाए और जब बेल हो तो घर पहुंचाया जाए। तो मेरी बातें सिर्फ उनसे होती थी क्योंकि मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था। तो शुरुआत में तो मैं उनसे बातें करती थी, तो मैं उनसे मेंटल हेल्थ की बहुत बातें करती थी। और 14-15 दिन मैंने काफ़ी बातें की क्योंकि मैं भी काफ़ी कुछ समझ रही थी जो मेरी लाइफ में हो रहा था उस वक्त। और अराउंड द 15-16 डे वो जो एक लेडी थी ऑफिसर पुलिस की, वो मुझे कहती कि मैं ना जा रही हूँ गाँव, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं आऊँगी, तब तक तो यहाँ मत होना, होपफुली तो चली गई होगी, लेकिन मुझे तेरे को बोलना है थैंक यू। मैंने बोला क्यों? कहती मेरा हस्बैंड है ना, उसको तो हम पेड़ से बांध देते हैं, पीपल के पेड़ से बांध देते हैं रात में, क्योंकि रात में उसके अंदर आत्मा आती है और उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसको डिल्यूजन, जो समझा रही थी। लेकिन आपने जो 14 दिन में समझाया मुझे कि ऐसे बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, ये होता है, वो होता है, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कहीं इसका वो तो नहीं है। वही है। तो शी इज लाइक, मैं ना जाके अपने जेल वाले डॉक्टर से इसकी बात कराती हूँ, एक साइकाट्रिस्ट बिठवाती हूँ, देखती हूँ। अच्छा, वो आई वापस मुझसे मिलने जिस दिन मेरी बेल हुई, उसने मुझे बोला आप सही बोल रहे थे, इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो आप सोचो, एक ये मेरा, कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद मुझे जेल सिर्फ इसी वजह से होना था कि वो बेचारा आदमी जिसकी वैसे ही दिमाग उसका कंट्रोल में नहीं, उसके क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं पता नहीं, वो बेचारा कितना तड़प रहा होगा अंदर से, और ऊपर से पीपल के पेड़ के नीचे बांध दिया उसको, तो इट्स ट्रिगरिंग टू अनदर लेवल। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं, चाहे एक भी इंसान समझ जाए, बिल्कुल परिवार के, एक परिवार समझ जाए। आपके केस में तो मैंने जो देखा आपके डॉक्यूमेंट्री में, उससे मुझे लाइक आई फील बहुत सारा क्रेडिट आपकी फैमिली को, बिल्कुल और आपकी बहन को। बिल्कुल। गुड़िया जिस तरीके से वो बातें कर रही थी उसमें, आई कुड अंडरस्टैंड, इनफैक्ट आई अंडरस्टैंड हर प्लेस मोर देन योर प्लेस। मुझे कभी हुआ नहीं है, बट मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। मैं जानना चाहती हूँ आपके रिश्ते के साथ, आपका रिश्ते आपकी मॉम के साथ बचपन से, आपकी डैड के साथ, गुड़िया के साथ, हाउ इज दैट बॉन्ड? वो क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपके शायद अंदर रह गई होंगी, जिन्होंने विच कुड हैव बीन द लास्ट थिंग जिसका सहारा लेके आप ऊपर चढ़े जहाँ आज आप हो। होप को भी पकड़ने के एक कुछ चाहिए होता है। जैसे मुझे पता है कि मेरे डार्क मोमेंट्स में कभी मम्मी के दुपट्टे की जो स्मेल होती है वो ही पकड़ के मैं ऊपर आ जाती थी। तो आपके लिए वो चीज़ें क्या थी? जब इनिशियल मुझे बीमारी ट्रिगर हुई तो मुझे ऐसा थॉट आया कि मैं अपने परिवार से कभी मिल नहीं पाऊंगा, मुझे मेरे परिवार से अलग किया जा रहा है, मेरी बहन से, मेरे माँ बाप से दूर किया जा रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है। तो बिगिनिंग के जब मैं घर आया तो मैं बहुत रोता था, और मैं ऐसा आदमी हूँ जो रोता नहीं हूँ, मतलब पत्थर रो पड़े मैं ना रो, मैं ऐसा आदमी हूँ। मैं जब छोटे होते जब मार खाता था, 2-3 लड़के इकट्ठे पीटते थे तो मैं थप्पड़ खा के वापस आंखों में देखता था, मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं रोता ही नहीं था। तो मेरे जैसा आदमी, मेरा परिवार देख रहा है कि ये रो क्यों रहा है, बताए तो सही बेटा हुआ क्या है। नहीं बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये। तो शुरू के जो 1.5 साल निकले वो बड़े अटैचमेंट वाले निकले। हाय मेरी माँ, हाय मेरा बाप, हाय मेरी बहन, हाय मेरी वाइफ, ये मेरा परिवार है, थैंक गॉड मैं इनके साथ मैं इनके साथ हूँ। 1.5 साल बाद ये तो मेरी माँ ही नहीं है, ये तो कोई और औरत है, ये तो मेरी बहन ही नहीं है, ये तो मेरा बाप ही नहीं है, वो सब तो मर चुके हैं, वो सब तो कब के मर चुके हैं, ये तो कोई और घूम रहा है। तो मैं उनको उसी तरह देखता था। मेरी माँ रो रही है, मेरे को इफेक्ट ही नहीं होता था यहाँ पे कुछ, मेरे सामने रो रही है, मेरे को कुछ कोई अटैचमेंट नहीं हुई थी उनसे, वो मेरी माँ है और वो रो रही है और मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा। मैं ऐसे देख रहा हूँ उनको, एक्टिंग कर रही है, ये औरत एक्टिंग कर रही है, जो मेरी माँ बनी हुई है ना, ये एक्टिंग कर रही है, ये सब चलता था। तो आप किसकी होप लो के वापस आओगे? नहीं, आप अकेले हो, दिमाग के साथ नहीं आप है तो। घर में हो, 7 साल आप 4 लोगों के बीच में हो जिसको आप एक एक करके डिलीट करते जा रहे हो। आपके दिमाग में वो है ही नहीं। वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उफ,
आई कहा मेरा बहुत इंटेंस चला गया था सीन। मैं समझ ही नहीं पा क्योंकि रही मैं हूँ बहुत यहाँ बैठे कैसे हो? हाँ, मेरे को खुद ही समझ में आ रहा है, ये चमत्कार है ये भोलेनाथ का। इट्स क्रेजी। और मैं एक्चुअली में जो मेरी लाइफ बदली है ना, जो मेरे को सिम्टम्स आने बंद हुए हैं, तो मेरे साथ कई रातें ऐसी हुई जो बहुत सुपर नेचुरल थी। कई रातें, क्योंकि आप उन जब आपका दिमाग इतना चलता है ना, नेगेटिव से कहीं ना कहीं फ्लोट करते, तो कहीं ना कहीं वो माइथोलॉजी से होता हुआ निर्वाणा पे भी जाता है, बीच में जाता है। तो आपको ईस्ट दिखते हैं, और अगर आपने वो ईस्ट समझ ली है तो आप इससे बाहर आ सकते हो। ईस्ट मतलब? ईस्ट मतलब भगवान भी कहना सही नहीं रहेगा, मतलब आपके आपके जो दिल में जो बसता है ना, वो। सो आई स्टार्टेड फीलिंग समथिंग अबाउट शिवा, समथिंग अबाउट शिवा। एंड फिर 2021 में जब मेरी लाइफ में कुछ एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद कुछ लोग मेरी ज़िंदगी से निकले, तो मैंने डॉक्टर खुद अपनी मर्जी से, मेरे दोस्त ने कहा कि अब डॉक्टर बदलो, ये डॉक्टर पे जाओ। तो फिर हम एक नए डॉक्टर पे गए, और उसी दौरान मैं एक शिवा टेम्पल गया, जहाँ मैं हर बार जाता हूँ। अभी होके आया हूँ 4 दिन पहले, एक हफ्ता पहले। कहाँ पे है? ये हरिद्वार में है, नीलेश्वर धाम मंदिर है, और ये कई हज़ारों सालों से है, एंशियंट टेम्पल है, लेकिन इतना मशहूर नहीं है। तो आपको कोई कॉलिंग आई वहां जाने की? मेरे को किसी आदमी ने बोला, मैं शराब पी रहा था, मेरी मेडिकेशन भी चल रही थी। मेडिकेशन के साथ शराब पी रहे थे? हाँ, चोरी छुपे, बाप रे बाप रे। चोरी छुपे। जब फिल्म शूट हो रही थी तब भी मैं पीता था, लेकिन फिल्म में मैंने बोला नहीं तो मैं पीता था। तो शराब पी रहा था, तो वो महापुरुष आए, उन्होंने कहा, मैं मतलब विद्वान आदमी थे, लेकिन मैं उनको ऐसे मिला जैसे बदतमीज़ों की तरह, यहाँ बैठो। तो मैं उसी टाइम में कहा, ये तो मैं पीऊँगा, आपको जो बोलना है बोलो। कहते ये सब अपने आप छोड़ दोगे तुम एक दिन। मैंने कहा हाँ ठीक है। वो मेरे से बोलते रहे, फिर उठने लगे, तो कहते हैं कि एक मंदिर है भोलेनाथ का, वहाँ आपको जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि भोले ही आपके ईष्ट है। मैंने हाँ ठीक है ठीक है। फिर 2-2.5 महीने बाद अपने आप ऐसे क्या हुआ, तो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया, और मुझे पूजा करनी नहीं आती, मुझे कोई पाठ करना नहीं आता। मैं बस वहाँ जाके बैठा, वहाँ पे एनर्जी से लगती है। फिर धीरे धीरे मेरे में बदलाव आने लग गए, और मेरे में कॉन्फिडेंस और हिम्मत जो पहले थी उससे कई ज़्यादा आने लग गई। और मैंने 3 महीने तक, फिर मेरे कुछ कोर्ट कचहरी चल रहे थे, वो भी मैंने फेस करे बीमारी के बीच में ही। बीमारी के बीचों बीच? हाँ हाँ हाँ। और मेरे सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो रहे थे। क्या बात कर रहे हो तो यार? कोर्ट कचहरी चल रही है, वहाँ धक्का मुक्की हो रही है, मीडिया खड़ा है, ये हो रहा है, मैं सब कुछ, मैंने 3-4 महीने बाद नोटिस करा, यार मैं लगता है ठीक हो रहा हूँ, क्योंकि ये सब पहले मैं इजीली हैंडल कर लेता था, और अब वो हो रहा है। फिर मैं उस जगह काफ़ी जाने लग गया। फिर मैंने कुछ टाइम बाद, तकरीबन 1 साल बाद, मैंने शराब भी छोड़ी। तो भोलेनाथ ने आपको बचाया? डेफिनेटली भोलेनाथ ने बचाया। और ये जो इंसिडेंट था जिसके बाद आपने डॉक्टर बदला, उस इंसिडेंट में कहीं कुछ हाथ था भोलेनाथ का? वो उन्हीं की मर्जी की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं ऐसे ट्रैप में था, और ऐसे भोलेनाथ ने निकाल दिया। मतलब किस टाइप का ट्रैप था? अब ट्रैप मैं बोलना नहीं चाहता क्या। ओके। हाँ, वो ट्रैप ही था कोई और तगड़ा। उससे आप निकल गए? और तो एक मेरी नज्म सुनोगे? तो आई वॉज रिस्पेक्टिंग all the religions and all the superpowers, but I was not accepting anybody. ये मैंने कई इंटरव्यूज में बोला है, मैं एथिस्ट था, और जब मेरा टाइम आया तो मैं अपने आप को खुदा मानने लग गया था। और जब बीमार हुआ तो मेरे घर में पाठ होता था, मैं बदतमीजी करता था कि क्यों चला दिया, बंद करो इसको, नहीं बेटा ऐसे तो ठीक हो जाएगा। मैं चलो ठीक है चलाओ। 4 महीने चल रहा है, रोज पाठ सुबह शाम, ठीक नहीं हो रहे? मैं ठीक नहीं हुआ। मैं कहाँ है, किथे तेरा बाबा, माँ को बोलता था। तो जिद थी ऊपर वाले के साथ भी कि नहीं, भगवान नहीं है कोई, झुकूंगा नहीं किसी के आगे।
ऊपर वाले के आगे भी नहीं झुकूंगा। क्या है, क्या तमाशा बना दिया, कहाँ फंसा दिया मुझे। अगर मैं ऊपर वाले को मानूंगा तो मेरी मौत हो जाएगी, मुझे अपने पास बुला लेगा, ऐसा लगता अच्छा, था। ऐसा लगता था। ऐसा लगता था। फिर एक वक्त ऐसा आया, 2018-19 के आसपास की बात है, कि बहुत तबीयत खराब होने लग गई, बहुत ज़्यादा। और छोटी छोटी बात पे ट्रिगर चलने लग गया, और ट्रिगर चल रहा है 12-12 दिन, 12-12 दिन चल रहा है ट्रिगर। मतलब एक ट्रिगर आपको 12 दिन तक चल रहा ट्रिगर है, कर रहा है। 2-2 महीने तक ट्रिगर चल रहा है। और वो ट्रिगर हुआ और वो 12 दिन चल रहा है। और क्या होता था कि मैं वो ट्रिगर में हूँ, पूरा दिन निकल गया है। तो मैंने देखा ये तो कटोरी आ गई मेरे आगे दवाई की, तो मतलब पूरा दिन खत्म हो गया। वो खाई, वहाँ ट्रिगर रुका, सुबह जब उठा वो साला वहीं से शुरू होता था लूप। तो मेरे से ये सब हुआ। तो 2019 के आसपास मैंने कभी, भगवान तो जो भी है, पहली बात तो सॉरी, मैंने डिसरिस्पेक्ट किया। अब तेरा क्या नाम है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो बचपन से सबका नाम सुनते आ रहा हूँ। हर बंदा कह रहा है कि यही भगवान है, कोई कह रहा है यही अल्लाह है, कोई कह रहा है यही वाहिगुरु है। अब तो जो भी है, तेरा नाम नहीं लूंगा, तेरी इबादत करूंगा। और मुझे तुझसे कुछ चाहिए, और मुझे चाहिए थी मौत, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये खत्म कब होगा। ये तो मौत ही खत्म करेगी अब। हाँ, मौत बेटर लगेगी ना मौत उस बेटर वक्त तो। लगेगी कि एक बारी में दवाई खाऊंगा और फिर उठूंगा ही नहीं, ऐसा कोई दिन होगा। तो मैं इबादत करने लग गया, मैं रिस्पेक्ट करने लग गया। फिर मैं चांद से चिट्ठी भिजवाता था कि तू बोल दे भगवान को कि ये खत्म हो जाए। फिर सूरज से चिट्ठी भिजवाता था। फिर एक रात आई, उस दिन मुझे एक पर्पस मिला। वो मैं उस वक्त नहीं समझ पाया। जब 2021 में मैं ठीक होने लगा ना, तो मैं अभी भी पीछे जाता हूँ। आपको पता है, मैं मजे लेता हूँ अपने आप से। मैं इतने इंटरव्यूज में भी अगर मैं 4000 इंटरव्यू भी दूंगा ना, तो भी खत्म नहीं हो तो पाएंगे। मेरे एपिसोड्स खत्म नहीं होंगे। मैं समझ सकती हूँ। बहुत एपिसोड होते थे, बहुत एपिसोड। आपने 3.5 साल घर में भी काटे। आपने 1.5 साल अपने कमरे से निकले। कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा हुआ था। आप ऑलरेडी स्टार थे, आपके पास ऑलरेडी दौलत शौहरत वहां तो सब था। ऐसा, उस टाइम तो ऐसा था, मैं पागल कुत्ते को काट लेता तो वो पागल हो जाता। आज आप हंस रहे हो उसके बारे में ही। मतलब आई कांट टेल यू, आई एम फीलिंग सो मेनी इमोशंस राइट नाउ आपको देख के, कि आप यहाँ हो। ये आप हल्के में कह रहे हो, ये सबसे हल्की बड़ी बातें बात हैं पता है नहीं। क्या है, कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी उस टाइम के दौरान, दवाइयों की वजह से। मैं चीजें भूलने लग गया था, मैं दिन भूलने लग गया था, क्योंकि मेडिकेशन ऐसी दी जा रही थी कि ये भूल जाए सब कुछ, दिमाग इसका स्लो हो जाए, प्रोसेसर स्लो हो जाए। आज आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे एक एक दिन याद है, क्या क्या दिन पे क्या हुआ, क्या दिखा उस कमरे में, क्या दिखा, वो चुड़ैल दिखी, उफ, वो आत्मा दिखी। आवाजें भी आती थी। आवाजें तो बहुत आती थी, बातें होती थी, इधर को इधर बोल। मैंने गाना भी बनाया है, एक आएगा अभी देखना, वॉइसेस नाम है गाने का। उफ, आई कैन हियर सम वॉइसेस। ये बात बोल देना कि मुझे आवाजें आती थी, हाँ तो क्या हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। आप पता है कितने सारे लोगों के लिए स्टिग्मा खत्म कर रहे हैं। मेरी लड़ाई तोड़ रहे हो आप पता है, stigma। मेरी लड़ाई किससे है मालूम है? मेरी लड़ाई है इन जाहिल डॉक्टरों से और इन जाहिल अस्पतालों से, मेंटल हेल्थ के, जो इन जाहिल गंजे बूढ़े दिखने वाले डॉक्टरों को प्रमोट कर रहे हैं कि इसका 30 साल का एक्सपीरियंस है, ये तुम्हें ठीक करेगा। मेरी लड़ाई उनसे है। ये बीमारी जो मैं बातें कर रहा हूं ना, जब इसको पेशेंट सुनेगा ना, सिर्फ वो समझ सकता है और आप समझ सकते हो, क्योंकि आपने कोई पेशेंट को साथ में रहे हो या देखा है कि ये क्या है। अब जैसे मेरी बहन ये एपिसोड को समझेगी, वो समझ सकते बाकी मेरे फैंस कहेंगे हनी सिंह क्या बातें करता रहता है। हाँ, लोगों को नहीं समझ में आती ये बातें। मैं उनके लिए बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बातें उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट्री में भी उन्हीं के लिए बातें करी जिनको इस बीमारी के बारे में पता लगे। तो वो बात सुनो ना, बात बीच में रह जाएगी। तो एक वो रात आई तो मेरी मौत की रात थी, और मुझे मौत नहीं आई, मुझे एक पर्पस मिल गया। वो रात आई, फेड आउट हुई, 1-1.5 दिन कुछ नहीं हुआ, कुछ फिर अलग एपिसोड्स आ गए। मैं ना वापस जाता हूँ जान के, जब मैं ठीक हो रहा था ना, मैं वापस जाता था, क्योंकि आपको समझना था। उससे और ठीक होना होता है, उससे बंदा और ठीक होता है। उस टाइम से हमें बाहर आना भी है और नहीं भी आना, उसको आप जाके करेक्ट कर सकते हो।
इट्स लाइक टाइम ट्रैवल, अपने ही अपने past दिमाग में। अपने ही दिमाग में आप जाके उसको करेक्ट कर सकते हो। फिर क्या होगा, दोबारा ट्रिगर नहीं होगा, अगले 25 साल बाद भी ट्रिगर नहीं होगा, आपको खुद ठीक करना है। तो मैं 2021 के बाद जब ठीक हुआ तो 22 में मैं उस रात में गया, बैठ के ध्यान करके कि उस रात को क्या हुआ। तो मैंने एक नज्म लिखी, बड़ी सिंपल सी नज्म है। सुनाइए। इस नज्म के अंदर वो पर्पस है जो मुझे मिला। तो एक कलाकार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब कोई सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है, कोई दौलत शोहरत स्टेज टूज कुछ नहीं, कोई अवार्ड फंक्शन कुछ नहीं, जब एक फैन उसके पास आके ऐसे खड़ा होता है ना और ऐसे हिल रहा होता है फोटो के लिए या एक ऑटोग्राफ के लिए, वो बड़ा अजीब सा मोमेंट होता है। वो एक सुपरस्टार, एक कलाकार ही समझ सकता है कि ये क्या चीज है। राज थे दिल के, अल्फाज मिल के बताऊंगा मैं, लिखे जो दिल से, किस्से थे जिनके आशिक हैं गिन के, हो गए वो खत्म अब बनती उन पे बस फिल्में, शायर सब मर चुके हैं, सूली सब चढ़ चुके हैं, जो आज मैं करना चाहूं वो कब का कर चुके हैं। मेरा लहू अब स्याही बनेगा, नज़मों पे नज़में लिखेगा, दिलों पे दूंगा दस्तक, दस्तखत पे दस्तखत करेगा, दस्तखत पे दस्तखत। मुझे पर्पस पता है क्या मिला? क्या बात है। कि तुझे ऑटोग्राफ देने हैं, अभी मरना नहीं है। फिर मुझे जो पैराडाइज दिखता था और हेल दिखता था, इसका दूसरा मिसरा सुनिए आगे, सेकंड वर्स इसका। हाँ। तो मैंने इसमें आपको पैराडाइज एक तरफ और हेल एक तरफ दिखता था। हाँ पूरा मैं पैराडाइज घूम घूम के आया, पूरे जूते वूटे लेकर आया, बाप रे, परियों वरियों के साथ सब बाप रे। सब कुछ देखा। हेल भी सब देखा, हेल के अंदर वो आग की नदियां सब देखी, सब देखी। तो फिरदौस मतलब पैराडाइज, फिरदौस और खौफ, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। क्योंकि फिरदौस मिलने से पहले खौफ आएगा, क्योंकि बीच में मौत है। वो रात को मैंने ये महसूस किया था, वो जो डर था ना, वो अलग तरह का डर था, क्योंकि मौत मेरे इतनी नजदीक थी। मैंने वो पूरी रात मौत के साथ निकाली थी। आपको लगा था कि मेरे को मौत, लगा आपकी मौत होने आज तो मौत है। फिर एकदम ऐसे ऐसे करके ना टप, क्या हुआ, नहीं मरा मैं तो। पर्पस एक यहाँ आ गया जो मुझे 2-4 साल बाद समझ में आया, उफ। जो मैं आपको इस नज़म के थ्रू समझा रहा हूँ कि फिरदौस और खौफ दोनों हैं नाजुक से, दोनों मिल जाते हैं और दोनों चलते चाबुक से। पड़ा वो चाबुक आया दर्द, फिरदौस तो है बस कर्ज, मैं मरीज हूं मेरा मर्ज, मौसीकी ही मेरा फर्ज, माथे की लकीर वो झूठी तकदीर, आशिक का खजाना है आशिक का ज़मीर। अब उस रात को क्या हुआ कि मौत ने दी मुझे दस्तक, कहती गिन ले 10 तक, मैंने कहा बस आ रहा हूं करने दे एक और दस्तखत दस्तखत। क्या बात है। टू गुड यार। साला अब नहीं मरता मैं, मौत को ही बोल दिया मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा। मेरे को ऑटोग्राफ देने हैं। मेरे को अब ऑटोग्राफ देने, अब फोटोएं करानी है। आई एम फकिंग फेमस। You are fucking famous, dude. What a fucking comeback. कोई मतलब आप जो बातें कर रहे हो ना, मैं महसूस कर पा रही हूँ। मैं उसका 1/10 भी एम्पैथी के थ्रू भी आपके साथ फील नहीं कर पाऊंगी। जहां आप जा चुके हो, जहां जिन गलियों से निकले हो, जो हमने कभी देखा नहीं हो, आप यहाँ हो ही, ये एक डिसबिलीफ की बात है। हाँ बिल्कुल, ये तो चमत्कार है और ऊपर ये वाले का। कहानी बताने वाला, ये एक इतना बड़ा कलाकार होगा इस सदी में, ये एक इससे बड़ी बात है। नहीं यार, बतानी चाहिए। मेरे को कोई इतना बड़ा नहीं लगता। सब बोलते कि बहुत बड़ी बात है, तुम डिस्कस कर रहे हो, तुम बता रहे हो। यार मेरे को लगता है कि बतानी चाहिए, क्योंकि ना मैंने देखा कई लोग आते थे मेरी मदद करने, वो बेचारे खराब करके चले जाते थे। मेरा दोस्त आ रहा है मुझसे मिलने, मेरी हालत देख के रो पड़ता था। मेरे को लगता वो मेरी लाश देख के रो रहा है। और बस, और वर्ष अब वो चल रहा है 2.5 महीने। ओफ यार। वो चल रहा है 2.5। तो मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया कि मैंने मिलना ही बंद कर दिया सबसे। 3-4 साल तो मैं मिला ही नहीं किसी से। ड्राइंग रूम में आके, समझ में भी नहीं आया ना, ड्राइंग रूम में आके बैठ के रो रो के चले जाते थे। मैं तो मिलता ही नहीं था किसी से, मैं निकलता ही नहीं था अपने कमरे से बाहर। और उससे और एक अपना डिप्रेशन। और क्योंकि मेरे को ये था कि यार मैं ऑलरेडी
4 आत्माओं के साथ रह रहा हूँ, ठीक है, 4 और मेरे को और कोई नया नहीं चाहिए, मैं इन्हीं को बैलेंस कर रहा हूँ। और एक आ जाए ओ एक और आ जाएगा, अब ये कौन है? और बोले आपका दोस्त है बचपन का रोहित। मतलब मैं अपनी माँ को माँ नहीं कह रहा हूँ, तो ये रोहित को कैसे रोहित कहूंगा? उफ उफ बट हैट्स ऑफ टू योर मॉम, योर डैड एंड योर सिस्टर यार। मतलब मुझे लगता है आप इससे बंदा तभी निकल सकता आपने है। मेरा हाल पता है क्या था? एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने सड़क पे देखा है, एक नंगा आदमी होता है, ट्रैफिक को ऐसे हटा रहा होता है, वो पहुंच गया था मैं। ये मेरे माँ बाप और मेरी बहन है जिन्होंने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला। मैं उस स्टेट से भी ऊपर चला गया था, क्योंकि मैं हाथ पैर भी नहीं हिलाता था, मैं बस बैठा हूँ, 17 घंटे बैठा हूँ बस। और घर वालों ने ना एक ये क्रिसमस ट्री की तरह मेरे को रख लिया था, ये तो हिलेगा ही नहीं, अब इसका लूप चल रहा है, इसका एपिसोड चल रहा है, कोई उनकी जिंदगी चल रही होती थी, वो टीवी भी देख रहे होते थे। 7 साल की एक डेड बॉडी हमारे घर में है, फिर आके देखते थे, फिर रो भी पड़ते थे मेरे साथ, फिर मैं हटा देता था, क्यों रो रहे हैं मेरे पास, ये क्यों एक्टिंग करने लग गई है ये औरत दोबारा। अपनी माँ को ऐसा सोचता था मैं। उफ आज मेरे को फील होता है, शुक्र है मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मुझसे दूर नहीं हुए, इतना बुरी हालत में देख के मुझसे लग रही। और ये बातें मैं आज बोल रहा हूँ, उनको नहीं फील होती थी कि मैं उनके लिए इतना गंदा सोच रहा हूँ, उनको नहीं फील होती थी। और वो अपने बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे ना उस वक्त कि आप कैसे ना कैसे खाना खा लो, वक्त पे दवाइयाँ ले लो, ठीक हो जाओ। उनकी तो सारी प्रेयर्स चल रही होंगी हर तरीके की कि बस ये निकल आए। ओह सही था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो निकल के आ भी चुके हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट जो मैंने डिस्कवर किया है खुद मेरे डॉक्टर की हेल्प से, कि आपको रिविजिट करना चाहिए पीछे, उससे बहुत सारी चीजें एक एपिसोड जाके आप करेक्शन कर सकते हो। अब वहां पे सीमेंट लगा सकते हो, वहां पे एक ब्रिक और रख सकते हो उस ट्रिगर पे। मैंने हर ट्रिगर पे अब मैं खुद जाता हूँ। और आप सोचो, आप मुझे बता रहे हो ट्रिगर्स इतने छोटे हैं, छोटे हैं, एक सांस, एक नजर। बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। आपने ऐसे किसी ने बैठे यूं कर दिया ना, ओह जो हो गया ट्रिगर। ओह खत्म, बाप रे ये पर मुझे ऐसा भी लगता है, मैंने काफी पढ़ा है बाइपोलर के बारे में, कि बाइपोलर एक गिफ्ट भी है। डेफिनेटली इसका इट्स अ बहुत ब्लेसिंग, डाउन साइड है, पेन है, दर्द है, लेकिन ब्लेसिंग। जो भी बाइपोलर लोग हैं, जिनको एटलीस्ट मेरे दोस्तों में या जिनके साथ मैंने वक्त बिताया, जीनियस होते हैं। ये मतलब नहीं मुझे पता जीनियस होते ब्रेन उनका एक अलग लेवल पे जरूरत से ज्यादा चले जाता है, यस जरूरत से ज्यादा, और फिर एक लेवल पे जाके कंट्रोल से बाहर हो जाता Yes. है, फिर वहां से वापस आना और फिर उस चीज़ों को रिविजिट करना और ब्रेवली उसको एक्सेप्ट करना और फिर खुद R&D करना उसके ऊपर, बहुत हार्ड ये चीज। जरूरी है। क्योंकि अब बहुत मेरे को जरूरी अगर आगे जिंदगी में ठीक रहना है, तो मुझे पीछे जाकर जो 7 साल का डैमेज हुआ है ना साइकोलॉजिकल, उसको खुद जाके ठीक करना है। तो इस वक्त आप थेरेपी में हो डॉक्टर्स के साथ? नहीं मतलब फोन पे बात कर लेता हूँ 4 महीने। मतलब वो हैं आपकी जिंदगी में? बिल्कुल है वो तो। डॉक्टर राहुल मुरादा तो मेरे माँ बाप और गुड़िया के बाद वही है। और मेरे को कोई भी ट्रिगर नहीं भी होता ना, मेरा सब सही चल रहा है, फोन तो करता हूँ, क्या चल रहा है, ऐसा डॉक्टर साहब बढ़िया एकदम मजेदार है, ओके रेड बुल कम करी अगर नहीं कम करो। फिर अगर कुछ ट्रिगर भी करता है तो मैं उसको करेक्ट करता हूँ, तो मैं शेयर करता हूँ, डॉक्टर पता है क्या हुआ, मेरे को ये ट्रिगर किया और मैंने उसको करेक्ट किया, मैं बच गया, खुद ही को बचा मैंने लिया। उसको करेक्ट किया। और फिर डॉक्टर राहुल मुरादा मुझे इनकरेज करते हैं, गो जाओ पीछे जाओ मारो, अब तुम जाके फिक्स करो खुद। तो अब आप जो काम कर रहे हैं, आप वापस आ गए, इतने सारे आपके गाने आ रहे हैं, हनी सिंह इज बैक, अभी नीचे इतनी मीडिया आई थी, मैंने देखा नहीं, ये पागलपन वापस आ चुका है। ये और बाइपोलर, इसको कंट्रोल में रखना, इसको कंट्रोल में रखना, दोनों आपको साथ में लेके चलना है। तो अब लाइफ में क्या चेंजेस हैं आपके? मैंने आपके डॉक्यूमेंट्री में देखा है आप सोते ज्यादा हो। बस सोना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मेन चीज स्लीप है मेरा। मैं जान के ना इंटरव्यूज में बोलता हूँ कि मैं चरस गांजा करता था, तो उस वजह से हुआ। चरस गांजा इतना बड़ा रीजन नहीं था जितना लैक ऑफ स्लीप था।
चरस गांधा ने उसको ऐड ऑन किया, उसके लिए बूस्टर बना। लेकिन मेन मेरा रीजन था स्लीप एंड टू मच ऑफ वर्क, जो मैंने ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया जिसको तरीके से, ना नहीं कर पाया बहुत सारे कामों को, तो एक सारा सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया। अब बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, और मैं कहता हूँ आई डोंट गिव अ फक। 4 महीने बाद आना, जब ये खत्म कर ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, लो, इससे ऊपर कुछ नहीं है, क्या कर लोगे? इससे ऊपर कुछ नहीं है। मेरे को इतना कुछ होता है, 4 दिन देता हूँ जहां पे मेरी स्लीप मुझे 6-6 घंटे की मिल रही है, 4 दिन। उसके बाद व्हाइट हाउस से भी फोन आएगा ना कि यू हैव टू बी हियर, अपनी माँ चुदाओ, मैं 2 दिन सोऊंगा। और मेरी डॉक्टर से बात होती है, तो हम कभी कभी सिजोपिन 1.5 कर देते हैं कि ज्यादा है। थोड़ा और लंबा सोएं, कि लंबा सोएं और 12 घंटे सोएं, 14 घंटे सोएं, देन आई एम गुड। तो ये मेरी डॉक्टर से पूछ के बात चलती रहती है। तो आपका डेली स्केड्यूल उनके साथ? हाँ, तो मैं उनसे मतलब 2 हफ्ते में एक बार बात कर लेता हूँ। तो ये आपका भी चैप्टर 2 है। हाँ, मजेदार है। मतलब इस नए फेज में आप आए हो, इतना कुछ देख दुख के, अब एक अलग दुनिया है। 7 साल में दुनिया भी बदल जाती है। 3.5 साल घर से ना निकलना, जब तक आप निकलोगे द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, यू हैव चेंज्ड, एंड दोस्त बदल गए हैं, कोई कोई नहीं है। बड़ा मजा आ रहा है। जैसे आपको अपना प्राइमरी स्कूल याद है? मेरे को वो वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि दुनिया बदल गई है। मैं दोबारा स्कूल में First आया day, हूँ। अब जेनजी आ गए, नई नई चीजें सीखने को मिल रही ये हैं। क्या है, वो ये क्या क्या है? होता है, वो क्या होता है, नो कैप क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। आप मुझे वो पहला मोमेंट बता सकते हो जब आपको लगा कि हाँ अब मेरी लाइफ वापस नॉर्मल हो रही है? एक ऐसा इंसिडेंट हुआ पर्सनल, मैंने 7 साल किसी से फोन पे बात नहीं करी थी। मुझे रनिंग इन्फॉर्मेशन से डर लगता था। मुझे लगता था ये शैतान बोल रहा है। और मुझे टेलीविजन से डर लगता था, वो रनिंग इन्फॉर्मेशन होती थी। मुझे रेडियो से डर लगता था, तो मैं सबसे दूर हो गया था। मैं वॉइस नोट पे बात करता था। तो एक इंसिडेंट मेरा पर्सनल ऐसा हुआ जो बड़ा बड़ा अजीब सा था। उसके बाद मुझे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद ही मैं खड़ा हो गया। मैंने फोन उठाया, मैंने पहला फोन किया रोहित को 7 साल बाद। रोहित आपका दोस्त? मेरा दोस्त है बचपन का, चलो। और मेरा काम भी देखता है। मैंने, भाई क्या हाल है? भाई ऐसा है, गाड़ी उठाओ, उमेश को उठाओ और घर आ जाओ, एक सीन हो गया है। तो कहता, भाई ये रिकॉर्डिंग है या आप फोन कर रहे हो मुझे? मैं कहा वीडियो कॉल पे लो यार, बहन चोद। वो मोमेंट था कि मतलब मैं तलवार मैंने निकाल लिया। मैं कहा, अब तो लड़ेंगे, कि अब डर नहीं लग रहा? अब नहीं डर लग रहा। उफ। और फिर उसके तकरीबन 6-7-8 दिन बाद डॉक्टर चेंज हो गया। फिर तो और बल्ले बल्ले हो गई। और जैसे मैं ठीक हो रहा हूँ, वैसे मेरे पे कोर्ट कचहरी हो रही है, मुझ पे इल्जाम लग रहे हैं। नेटफ्लिक्स वाले मेरी डॉक्यूमेंट्री शूट करने आ गए हैं उसी वक्त पे। सब कुछ साथ में हो रहा है। सब कुछ साथ में। मैं, एक इंसान क्या सोचेगा कि 3.5 साल कि से यार मैं 7 साल से घर नहीं निकला, आज घर से बाहर निकल रहा हूँ तो मेरे पे कोर्ट कचहरी हो रही है, मेरे पे मीडिया ये बोल रहा है, और मैं भद्दा दिख रहा हूँ। और एक नेटफ्लिक्स इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी पे, इन बहनचोदों को भी यही टाइम मिला था शूट करने का। मोजेस। इनको भी यही टाइम मिला था शूट करने का। ये कब आ गए मेरी जिंदगी में, ये आके माइक लगा देते। तो मैंने कहा दिस इज द टाइम। अब मुझे, अब फिर सब ठीक होना शुरू हो गया। यही करना है। यही करना। अब कर क्या सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं, बहुत हाथ तो दे ब्रो फक, अनबिलीवेबल। लेकिन बड़ा मजेदार था वो। और ऐसा भी लगा होगा कि अब जो नॉर्मल हुई है कि वापस चेंज तो नहीं हो जाएगा? नहीं, वो नहीं लग रहा था। खुल गया था? हाँ, खुल गया था। और डर खुल गया था। डर हट गया निकल था पूरी तरह। फिर मैं वापस रिविजिट करना शुरू हो गया था ना, क्योंकि मेरे को अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिज्म से और भोलेनाथ, अब मैं भोलेनाथ की पूजा नहीं करता हूँ, मैं उनको अलग तरह से कनेक्ट करता हूँ, जिसके लिए मुझे कोई रुद्राभिषेक का प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं रुद्राभिषेक करता हूँ, अभी मैंने शुरू करा है 2024 से। उसमें भी अलग फीलिंग आती है, एक अलग एनर्जी है, क्योंकि अब समझ आ गया कि रुद्राभिषेक का मायना क्या है। क्या फील? अब मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। जब मैंने 3 साल भोलेनाथ को डेडिकेट किए हैं, तो अलग सी पावर आई थी, अलग सी पावर आई थी लड़ने की। मैं जानबूझ के, मेरे बचपन के वहाँ पे इन्होंने शूट किया, वहाँ पे क्रिमिनेशन ग्राउंड है, वहाँ भोलेनाथ की मूर्ति है, वहाँ मैं बचपन से जाता हूँ बंक मार के ना, बचपन से बचपन से क्रिमिनेशन ग्राउंड। तो मैं अभी जब ठीक होना शुरू हुआ ना 2021 से,
मैं वहाँ जा जाके बस देखता था भोलेनाथ को। लेकिन यहाँ से वापस आया हूँ ना, मैं यहाँ पहुँचने वाला था ना, अब यहाँ नहीं पहुँचूंगा। उफ, उफ, समझ नहीं सकते मतलब जिंदगी कहाँ कहाँ आपको ले जा सकती है ऑलमोस्ट। फिजिकली यहीं पे कुर्सी पे बैठे बैठे आप पूरी दुनिया घूम के आके ये एक टाइम ट्रैवल जैसा ही हुआ है। अजीब सा है। लेकिन इसको हंसी खेल में निकालना चाहिए। इसको जितना हम बड़ा बनाएंगे, मैंने इसको बहुत बड़ा बना दिया था अपने सोच में ही, सोच। पता है कमाल की बात यह है कि बहुत लोग कहते हैं हम एथियस्ट हैं Yeah. और एक कूल लगता भी है लोगों को, खासकर जेनजी को, कि नहीं आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन एनीवन। लेकिन जब लगेगी ना जिंदगी में, तब चल के जाएंगे मंदिर या ढूंढ लेंगे अपना भगवान, क्योंकि बचाना उससे ही होता है। फेथ कहाँ से आएगी अगर भगवान पे विश्वास ही नहीं है। मैंने बड़े बड़ों को देखा है जो एथियस्ट रहते हैं और जिस दिन जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम आ गई उस दिन से कन्वर्ट। और जरूरी भी है, जरूरी फेथ के बिना आप करोगे क्या? लेकिन मैंने तो तकरीबन 14, 15, 16, 17, 18, 19 5 साल मैंने जिद में निकाले। मैंने नहीं किसी को इष्ट माना। मैंने कहा नहीं, जिसका मुझे नुकसान हुआ। अगर मैं इतने हाई लूप में था, अगर मैं भगवान से उस वक्त कनेक्ट करता, माफी मांगता या दरख्वास्त करता या अरदास करता, तो मेरी अरदास जल्दी सुनी जाती, शायद मैं जल्दी क्योंकि ठीक हो आप जाता। उसी में रहते। मैं उसी में था। मैं डिविनिटी में रहता। मैं डिविनिटी लूप में रहता। आप जिस लूप में होते उसी रूम में जाता। पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था नेगेटिव। पर लूप की खासियत ही यही है, नेगेटिव ज्यादा तेज पकड़ता है, बहुत तेज। तभी डाउनवर्ड स्पाइरल बोलते हैं उसको। बहुत 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 तगड़ा होता, नीचे को चला जाता पूरा। अच्छा, अब जब नॉर्मलसी में आ गए हैं तो प्यार को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आप ढूंढ रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि नहीं अब नहीं, अभी समय नहीं है? आर यू ओपन टू लव? आर यू ओपन टू अ पार्टनर? आर यू ओपन टू फाइंडिंग समवन? मेरे साथ पता क्या होता है कि मैं प्यार तो कर लेता हूँ। इश्क मेरे को एक ही लड़की से हुआ था, तो वो इंटेंसिटी पता नहीं जिंदगी में मैच करेगी नहीं करेगी। तो मैं काफी लोगों से मिला हूँ, रहने की कोशिश करी है, अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करी है। मेरे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं ना उनको ये बताना चाहता हूँ मुश्किल से 2 महीने निकलने के बाद ही कि यार मैं एक इतने इन डेप्थ गया हुआ इतना खराब केस हूँ बाइपोलर डिसऑर्डर का, और एक मेंटल पेशेंट हूँ मैं आज भी। और ये मेरी जिंदगी थी, मैंने जिंदगी में ये किया है, मैं ये था, मैं वो था, मैं सब बक देता हूँ। फिर उनको दिख कुछ और रहा है, लेकिन दिख रहा है, एकदम सही लग रहा है ये तो। पर आपका फर्ज है बताना। मेरा फर्ज है ये बताना, क्योंकि अगर मैं इस रिश्ते में 10 साल आगे चला गया और तब उन्होंने कहा कि वो पुराना पन्ना खोलो, उस पन्ने पे क्या था, फिर मेरे को चुप जाएगा। मैं कहूँगा तुम किताब बंद ही कर दो, वो फिर दिक्कत होगी। तो मैं बहुत अजीब सा आदमी हूँ, मेरे साथ रहना बहुत मुश्किल है। आपने कहा इश्क में भी अनलकी हो, हाँ, क्योंकि ये एक बार ही इश्क किया आपने, मैं एक ही बार है, अब होगा नहीं दोबारा, अब हो ही नहीं सकता। अब नहीं होगा। उतना पागल कोई मिल नहीं सकता मुझे। पर कंपेनियनशिप तो मतलब एक बेस्ट फ्रेंड टाइप कंपेनियन हो, हाँ जो आपको समझे, आप उन्हें समझे, हाँ थोड़ा वक्त साथ में बैठ के नेटफ्लिक्स पे आपकी डॉक्यूमेंट्री साथ में देख लें, कुछ हंस लें, कुछ रो लें, कुछ मतलब अच्छा कैसा रहा तुम्हारा दिन, क्या किया। मैं ना चैप्टर 2 के पॉडकास्ट में गया था, सही लड़की यार रिया, मजे किए, हमने बातें की, मैं आ गया, फिर मैं अपने शो पे गया, फैंस थे, ये वाली बातें। अरे मुझे ऐसा कंपेनियन नहीं चाहिए, मुझे कंपेनियन चाहिए ऑल इन या ऑल आउट? हाँ मतलब और मुझे कंपेनियन, पर मैं बड़ा अलग तरीके का आदमी हूँ। मुझे मतलब पार्टनर्स चाहिए कि जैसे मैं एक सोल्जर हूँ और मेरी एक ज़िंदगी है, उस तरह उसकी एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी हो। ऑफ कोर्स। हाँ, और फिर मैं इधर से कटूँ और उसकी ज़िंदगी में रहूँ, और फिर वो अपनी ज़िंदगी से कटे और मेरी ज़िंदगी में रहे। मतलब मेरे को उसको आके दफ्तर से, ये नहीं दफ्तर वाला आदमी नहीं हूँ ना मैं, मुझे आके बताने की जरूरत ना पड़ेगी आज मेरा दिन ये था, मेरे साथ रहे कि अब 2 महीने तो कुछ नहीं करेगी, तू मेरे साथ रहेगी, और फिर 2 महीने आप उनके साथ, 2 महीने में मैं कुछ नहीं करूँगा, तो उनकी लाइफ में आप चले जाओ। उनकी जान में जाऊँ। इंटरेस्टिंग है ये इस तरह को होता नहीं ना आजकल, को मिलना नहीं इस तरह का। मेरी और बहुत बड़ा मुश्किल सा आदमी हूँ मैं। अभी भी आपको लगता है आप मुश्किल हो? अब तो आप
एकदम नॉर्मल सी में आ गए हो? इस अभी मुश्किल पता क्यों? क्योंकि अब इतना शातिर हो गया हूँ कि मैं आंसू भी बता देता हूँ कि ये सूखे हैं, गीले हैं। मैं आंखें बता देता हूँ। मैं आंखें बता देता हूँ। तो आपको ट्रस्ट करने में भी दिक्कत होगी? ट्रस्ट की नहीं है, ट्रस्ट तो मैं पूरा कर लेता हूँ। ट्रस्ट तो मैं पूरा कर लेता हूँ। ट्रस्ट मैं करता हूँ तभी तो 2 महीने बाद पूरी कहानी बता देता हूँ अपनी, बिना ये सोचे कि ये बाहर जाके किसी को बता देगी या ये क्या सोचेगी। ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट तो मैं किसी पे भी कर लेता हूँ। मेरे ट्रस्ट वाला मसला नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इतना प्रेशर से अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन कोयले से एक डायमंड बन गया हूँ, इतना फाइनेस्ट। तो मुझे ना बिल्कुल, मुझे डायमंड भी नहीं चाहिए, मुझसे भी फाइनेस्ट कुछ चाहिए। सो फाइन। और इतना, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि वो जो फाइन बोल रहे हैं वो वाला नहीं, फाइन नहीं बोल रहे हैं लाइक शी इज सो फाइन, वो वाला फाइन नहीं बोल रहे हैं ना? फाइन मतलब दिल से, मतलब और ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, स्ट्रॉन्ग, जो किसी चीज से गुजरा हो। हाँ, गुजरा हो ना गुजरा हो, जो समझाओ। समझाओ, समझदार हो बहुत। क्योंकि अब आपने जो देख लिया है वो समझने के लिए भी कोई चाहिए। तो ओपनिश हो, आपको बस होप नहीं है कि कोई है इस कदर। मैं सच बताऊं, मैं इतना शार्प हो गया हूं अब इस बीमारी के बाद कि मैं ना रिलेशनशिप में अभी रहा हूं, पीछे लेटेस्ट भी, तो मैं उनके ना सारे रंग पढ़ लेता हूं बड़ी जल्दी। कि कौन क्यों है आपके साथ, और क्या है, ये हंसी भी क्यों आई, ये तारीफ भी क्यों आई, ये नखरा भी क्यों आया। तो जाली हमना कुछ नहीं चाहिए, मैं जालीपन पकड़ लेता हूँ। ऑथेंटिसिटी चाहिए। बहुत ऑथेंटिक, बहुत ऑथेंटिक। क्योंकि अगर मुझसे कुछ मांगोगे ना तो मैं कुछ नहीं दूंगा, और अगर मेरे हो जाओगे तो सब कुछ दे दूंगा। तो कोई ना कोई तो है, मुझे लगता है, जो इस नॉर्मलसी को आपकी लाइफ में और शुरू में तो लगता है मुझे, हाँ, शुरू में तो लगता है यही है भाई। फिर बाद में हम मम्मी को भी मिलवा देता हूँ, गुड़िया से भी बात करा देता हूँ, और मम्मी कहती बेटा क्या हो रहा है ये 3 महीने निकलते ही नहीं है तो कोई और आ जाता है। अब तक बहुत बहुत लड़के मिल चुकी हैं आपकी वजह से। पर कोशिश तो कर रहे हो आप। बंदा कोशिश नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा? ट्रायल एंड एरर का ही तो प्रोसेस है। बिल्कुल। एक दो चार से मिलेंगे, 2-4 को डेट करेंगे तो पता चलेगा, अच्छा नहीं ये 3 नहीं पसंद आए, ये चौथा सही लग रहा है या लग रही है। पता नहीं, मैं अजीब अजीब सी है जिंदगी। और अब ना जो मेरे को पर्पस मिला है ना, मुझे दिखता नहीं कि मैं, और मुझे सही भी नहीं लगता कि मैं पूरी जिंदगी किसी एक औरत के साथ रहूं और उसको अपने साथ वहां तक लेके जाऊं अनटिल वो मेरी तरह जुनूनी ना हो, पागल ना हो। बैगेज नहीं चाहिए मुझे। मैं समझ यू आर माई वाइफ, यू आर माई गर्ल, यू आर माई स्वीट हार्ट। क्योंकि जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना अगले 5 सालों में, सोचा नहीं होगा किसी ने। आई एम वेटिंग, आई एम रूटिंग फॉर यू। जस्ट वॉच। मतलब आप जो ऑलरेडी करके दिखा चुके हो, मतलब इससे बड़ा कुछ है नहीं। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है, और अब मजा आ गया है। तो अब अभी तक जो किया वो अपने लिए किया, ठीक करना, क्योर करना, ये करना, परिवार को वक्त, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। सर्वाइवल हो गया, वापस आ गए। अब जो लोग 7 साल साथ रहे, घर पे बैठे इंतजार करते रहे, अब उनके लिए वो होता है ना कि कहते हैं ना कि देखा मैंने कहा था ना इस घोड़े पे दाव लगाऊंगा तो जीतूंगा। तो उनको ही प्राउड कराऊंगा कि उन्होंने सही घोड़े पे दाव लगाया। हाँ, सही घोड़े पे दाव लगाया। सही घोड़े पे दाव तो लगाया है, मुझे इस बात का कोई डाउट नहीं है। अच्छा, प्यार से याद आया कि सिर्फ लड़कियों लड़कों वाला प्यार नहीं होता। आपका जो फर्स्ट ट्रू लव है म्यूजिक, यस। ये कैसे बदला है इसके बाद? मतलब आप बदले हो एज अ कलाकार, आप में जो चेंजेस आए हैं वो आपके म्यूजिक में भी आए होंगे। हाँ, बहुत स्पिरिचुअल। और ये पैरेलल था, बीमारी में भी मैं म्यूजिक बना रहा था। आप कभी मेरे पास आएंगे घर तो मैं आपको गाने सुनाऊंगा जो बीमारी में बने हैं। बहुत अलग है ना? यू वोंट बिलीव, वेरी स्पिरिचुअल। वेरी स्पिरिचुअल। वेरी स्पिरिचुअल। उसकी साउंड, वो भले उसमें नाचने गाने की बात हो रही हो, लेकिन इफ यू फील द कोर ऑफ इट, इट्स वेरी स्पिरिचुअल।
क्योंकि वो इंटेलिजेंस ने ही नहीं बनाए, वो एक्सपीरियंस ने नहीं बनाए, वो एक सबकॉन्शियस ने बनाए। क्योंकि मैं तो बीमार था, जब इतने सिम्टम्स पे भी मैं लैपटॉप खोल लेता था तो मैं डिटैच हो जाता था, मैं सिर्फ वहीं था। मेरे को अपनी लाइब्रेरी नहीं याद थी, लाइब्रेरी होती है साउंड लाइब्रेरी, मुझे अपनी लाइब्रेरी नहीं याद थी, भूल चुका था। लाइब्रेरी रीडिस्कवर कर रहा था, कौन सा सैंपल कहाँ रखा है, किक कहाँ रखता था मैं, स्नेयर कहाँ रखता था। तो वो एक प्रोसेस था और मैं उसमें ही मेरे को और सब लोगों ने, मेरे गुरुजी ने, मम्मी को, ये और मेरा एक गाना है धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, वो मैंने बहुत गंदे सिम्टम्स में लिखा था और गाया था, बहुत बुरे सिम्टम्स में। मेरे घर में स्टूडियो था, मेरे को वहाँ जाने से डर लगता था, तो मैंने लिविंग रूम में iPhone 6 पे वो रिकॉर्ड किया। वो iPhone 6 पे रिकॉर्डेड है, लेकिन वो साउंड आप सुनो धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, तो उसमें है कुछ स्पिरिचुअल, उस साउंड में है, उन बातों में है कुछ। और अब जो आप बनाएंगे? अब छोटी सी बात है कि डिजर्ट कितना स्वाद है ये शुगर पेशेंट को क्या पता, है ना? लेकिन मिलियनेयर गाना एक रिक्शे वाला भी गा रहा है आज, तो ये कुछ चमत्कार ही है। जब शराब की बात कर रहा था 4 बोतल वोडका, तो वो यूनिफॉर्म बात कर रहा था, सब पीते हैं, मेजोरिटी पी रही है, तो वो कनेक्ट करेगी करेगी। और जो 4 बोतल पी भी नहीं रहा वो भी सोच रहा है कि कनेक्ट मैं करेगा, इतनी पी, ये मतलब वो कनेक्ट 4 ड्रिंक में भी 4 बोतल समझ रहा है वो। लेकिन अब ये कंपैरिजन देखिए ना, कि मैं जब रीले देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे कि मजदूर वगैरह लगे हैं, मोहम्मद फकीर मिलियनेयर, वो गा रहे हैं, तो ये अलग एनर्जी से बन रहा है और एक होप है ना। एक होप है। आपने जो बात आप बता रहे थे आपके किसी एक इंटरव्यू में कि मैं जो गाने बनाता हूँ, आपने बोला था ब्लू है पानी पानी की, ये भी कोई लिरिक्स है? वो 2 लिरिक्स हैं, पर ये इतने कैची है, मतलब बच्चा बच्चा जानता लिरिक्स। आपके हर गाने के ज्यादातर लिरिक्स बहुत इजी हैं। ऐसी कोई महाशायरी नहीं लिख दी आपने। लेकिन जो लिखी है ना शायरी और जो बातें लिखी हैं वो लोगों को समझ में नहीं आती। मैंने पिछले साल एक गाना निकाला विमेन एम्पावरमेंट पे, मैंने खुद लिखा, हाँ, फ्लॉप हो गया गाना। कौन सा? आपको भी नहीं पता, देखो, सोल गाने का नाम था, सोल। सोल। हाँ, नहीं पता। नहीं पता, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। विमेन एम्पावरमेंट पे। और वो एक मेरे इमेजिनरी एक स्टोरी मैंने बनाई थी कि मैं हनी सिंह हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, मेरी माशूका मुंबई में रहती है और वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। अब वीडियो देखना, वो उसका वीडियो का कंसेप्ट भी मेरा था, सारा थॉट मेरा था। और देखो मुझे तक नहीं पता, किसी को नहीं पता। विमेन एम्पावरमेंट का गाना, जो मैं चीज कहना चाहता हूँ वो पता नहीं कब कह पाऊंगा। नहीं आप पर बात सही है, मतलब वो चलती नहीं, गाने जो चल रहे हैं अब आप वही बनाओगे ना फिर इवेंचुअली। वही बनाना पड़ेगा। आप सम फॉर द बॉडी सम फॉर द सोल करोगे, इवेंचुअली यू विल प्ले। जो क्लबों में बज रहे हैं हम सब नाचे आपके हर गाने पे। बड़ी अच्छी नज़म लिखी थी एक, अबाउट स्पिरिचुअलिज्म एंड रिलीजियस थॉट्स। ये दोनों चीजें कैसे अलग है। करेक्ट, ये दोनों चीजें अलग हैं। अभी तक रिलीज नहीं करा वो, वही इतना बहुत अच्छे, ऐसे बहुत सारे गाने हैं, 400 450 गाने बनाए हैं मैंने। और ये बात लोगों को समझना बहुत जरूरी है। काफी रिलीजियस लोगों को लगता है कि वो स्पिरिचुअल है। नो नो नो, दिस 2 डिफरेंट थिंग्स, दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। 2 डिफरेंट थिंग्स। लेकिन लोगों को ये बात समझाना एक बहुत बहुत मुश्किल चीज है। अगर आप गाने में समझा सकें तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि हम तो बोल बोल के थक जाते हैं पॉडकास्ट में। पता नहीं कोई सुने तो भी समझे तो भी कुछ बदलाव लाए। आई डोंट नो ऐसा होता भी है कि नहीं। आपने ये भी बात कर रहे थे कि आपका जो एक फेज था जिसमें आपने 4 बोतल वोडका गाना लिखा है, वो आपका एक सैटेनिक फेज था। हाँ बिल्कुल। और इस फेज के बाद आपको ये भोलेनाथ वाला फेज मिला जहां आप स्पिरिचुअल हो गए। मैं ये सोच रही थी उस वक्त कि यार ये बंदा ही इज गोइंग थ्रू सो मेनी सिम्टम्स, ही इज गोइंग थ्रू ट्रिगर्स, ही इज गोइंग थ्रू बाइपोलर, लेकिन आपको समझ आ रहा था उस वक्त कि उस वक्त ये नहीं आ रहा हो था। रहा है? उस वक्त नहीं, इन हाइंडसाइट उस वक्त नहीं आ रहा था, बाद में आया, बाहर निकलने के बाद जब मैंने रिविजिट करना शुरू किया तब समझ में आया। तब समझ में। At that time you were not understanding what was going on with you. I got enlightened in 2018 और 19, I don't even remember the year। जब मैंने उससे बाहर आके 3 साल बाद मुझे लगा कि यार, जब मैं उस मंदिर में गया, कि ये फीलिंग मुझे उस रात को आई थी। एक रात को, इतनी सारी रातों में से एक रात को, तो मैं उस रात एनलाइटेंड हुआ। तो मैं आज समझ पा रहा हूँ, जिसपे मैंने नज़म लिखी जो आपको सुनाई, जो मुझे पर्पस मिला। कि भोलेनाथ ने बोला बेटा अभी तेरा वक्त नहीं है, तू सोच सोच के मर रहा है,
तू ऑटोग्राफ देगा, तू दस्तखत करेगा। और मैं कैसे मर रहा था, सोच सोच के। मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा था, कोई चाकू नहीं मार रहा था मुझे, कोई गोली नहीं मार रहा था। मैं बैठा हूँ एक कुर्सी पे बैठ के 7 साल सोच सोच के मर रहा हूँ। बाप रे, उफ। और अब आप सोच सोच के जियोगे, क्योंकि ये आपका कमबैक है। अब नहीं मैं सोचता कुछ भी। अब डर खत्म हो गया है। डर में पहले भी बहुत बेबाकी था, बहुत ब्रेव था। एक हाथ से भोलेनाथ का हाथ पकड़ा है, दूसरे हाथ से गाड़ी चला रहे हो, ऐसा कुछ? मैं तो गाड़ी नहीं चलाता। नहीं मतलब क्योंकि जिंदगी भोलेनाथ का पैर पकड़ा है तो गाड़ी अपने आप चल रही है, वो अपने आप कर रहे हैं। और अब चीजें बहुत जबरदस्त हो रही हैं। मतलब मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे साथ अभी पिछले 1 साल में ऐसा कुछ हुआ है कि जो लोगों ने मेरा करियर 12, 13, 14 में देखा था ना, उससे 40x मैं अभी जंप मार सकता हूँ। लेकिन मैं कहा नहीं, आई वांट टू गो स्लो। अभी छलांगे नहीं मारने, अब छलांगे नहीं मारने। टॉक टू मी 2026। मेरे को ऐसे ऐसे प्रपोजल आ रहे हैं जिससे मैं अभी पटाखा मार दूं पूरी दुनिया में कि हनी सिंह तो आ गया। नहीं, आराम से। टॉक टू मी 25 नवंबर, टॉक टू मी इन 27। द ओजी इज बैक। ये जो आज के लौंडे हैं, जो आ गए हैं, अभी आप थे नहीं तो अब इनको ओजी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं करता। लेकिन नहीं करते। पहले तो आप एक्चुअली काफी कोलैबोरेशन कर करके ही आ गए थे, राइट? हाँ, मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे पैसे मिलते थे म्यूजिक करने के, रैप करने के, वीडियो में आने के पैसे मिलते थे। सबके अलग अलग। सबके अलग अलग 3 चीज़ों के पैसे मिलते थे। फिर ब्राउन रंग जो था वो मैंने खुद डिसीजन लिया कि मेरे को अब सोलो आना है। और जब वो किया मैंने, फिर मेरी दुकान चल पड़ी। फिर मैंने बाकियों की गांड पे लात मार दी। मैं कहा आई डोंट नीड यू बिचीज, गो होम। और इसलिए सब नाराज थे आपसे। हाँ, सब चढ़ गए ना, हाँ, सब चढ़ गए। ठीक है, वो अपनी जगह सही है, वो छोटे लोग हैं, छोटी सोच। समझ सकती हूँ। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने जो आपके इंटरव्यूज में देखा कि एक टॉपिक बहुत चल पड़ा है। मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। 20 साल पुरानी कोई चीज है, कोई लड़ाई, कोई कुछ, एंड आई एम जस्ट लाइक, क्यों 20 साल पहले कुछ हुआ? हाउ इज दैट रेलेवेंट? मैं 20 साल पहले मैं स्कूल में थी। अगर मैं किसी क्लास में मेरे किसी बच्चे से लड़ाई हो गई तो आज की डेट में वो मेरे लाइफ में क्या मायने रखती है? नहीं, लोग तो बल्कि ये बात बोलते हैं। मैंने अभी कल था, मैं न्यूज़ चैनल पे, या परसों था, कल था न्यूज़ चैनल पे, तो उन्होंने बात करी कि ये आपकी फलानी लड़ाई। मैं कहा एक आदमी 10 साल से मुझे गाली बक रहा है, मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला। मैं तो 2024 में बोलना शुरू किया है, जवाब देना शुरू किया, क्योंकि मेरे फैंस की वजह से। मेरे फैंस ने डीएम कर करके परेशान कर दिया हमें कि पाजी बोलना पड़ेगा अब आपको, बहुत कर रहे हैं लोग, अब बोलो। तो मैं जाके बोला हूँ, मैंने 2-4 शेर मारे हैं, हाँ, 2-4 तर्क मारी हैं, देखा मैंने। क्योंकि मैं तो इनको थूक में भस्म कर दूं। मैं तो थूकता भी नहीं इन पे तभी। करेक्ट। मैं कहा क्या करना। तो फैंस आपको बता रहे हैं कि लाइक फैंस बोल रहे हैं कि हम 7 साल तक लड़ते रहे, अब आप ठीक हो, अब आप खड़े हो, अब इनको जवाब दो। ओ, तो तभी मैंने इस मिलेनियर गाने में बोला, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੇ ਪਲਾਏ ਮੁੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੋਈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਚੱਟਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਨਾ ਨਾ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਕੋਈ ਫੈਨ ਬੇਸ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਟ कोई घोड़ियाँ बनाओ बोले गलत कोई कि मेरे फैन इनकी घोड़ी बनाते रहे 7 साल तक। तो मैंने अब जाके इनको जवाब देना शुरू किया। मैं चलो ठीक है, मेरे फैंस के लिए सिर्फ, कि उनको लगे कि हाँ, आपके लिए 7 साल रुके हैं आपके फैंस। हाँ, कि उनको लगे ना कि सही घोड़े पे पैसे लगाए हैं। सही घोड़े में तो पैसे लगाएं, ये मेरी गारंटी है। मुझे लग रहा है मैं इतनी खुश हूँ आपको मिलके। एक छोटा सा ब्रेक लिखते हैं हाँ। एंड देन वील डू अ लास्ट सेगमेंट हाँ, सही। एंड फिर मैं आपको जाने दूंगी। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो इतनी सारी बातें की हमने, और थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑथेंटिक एंड वनरेबल। आपके आने से पहले मैं आपकी फ़ैन थी, अब मैं आपकी सुपर फैन हूँ। मतलब ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि आप यू नो यू विल pour your heart out to this level, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सब लोग इस बात को देखेंगे। बट अब ये सब हो गया, आई वांट टू नो सम फन स्टफ अबाउट यू जो किसी को पता नहीं है। अभी आप मुझे बता रहे थे कि आप दुबई शिफ्ट हो गए हो। हाँ, दुबई रहता है। हाउ इज लाइफ इन दुबई? आपका डेली रूटीन क्या है जिस दिन आपका काम नहीं है?
या ऐसा दिन भी है जहाँ आपका काम नहीं है? मैं रोज काम करता हूँ ओके क्योंकि मजा आता है और वापस अपने जोन में हूँ, अपने एलिमेंट में हूँ। म्यूजिक प्रोड्यूस करना ही करना है मुझे रोज। 2 गाने रोज दिन के फोड़ने ही फोड़ने हैं। 2 गाने दिन के? दिन के, नहीं तो मैं कंप्लीट नहीं होता, मुझे कुछ लगता है, खुजली होती है। और दुबई इज़ द, आई मस्ट से, मेरे दोस्त बोलते हैं सारे, मेरे खास दोस्त हैं विक्रम भैया, वो स्पेशली बोलते हैं कि दुबई इज़ द बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो यू डोंट फील लाइक यू नॉट इन इंडिया। ट्रू। तो बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे। और उठता हूँ मैं दोपहर को 2 बजे, 2 से 4 मम्मी पापा के साथ बैठता हूँ, 4 बजे तो अंकल आंटी भी वहाँ शिफ्ट हो गए? मेरे साथ ही रहते हैं। वो कुछ आधा साल मेरे पास रहते हैं, आधा साल मेरी बहन के पास ऑस्ट्रेलिया में, और कुछ टाइम थोड़ा सा इंडिया में, क्योंकि मम्मी को इंडिया बहुत पसंद है, दिल्ली। 4 बजे तक मम्मी पापा के साथ बैठता हूँ, फिर बिना नहाए स्टूडियो, और 2-3 बीटें बनाता हूँ 6 बजे तक, फिर ऊपर जाता हूँ नहाने, फिर गाड़ी लेके तफरी यारों दोस्तों के पास। खूब सारे यार दोस्त हैं मेरे, कुछ इमराती दोस्त बहुत हैं पुराने। देखा मैंने आपके सोशल मीडिया पे, आपने दिवाली भी वहीं मनाई थी उनके साथ। हाँ, तो इमराती दोस्त हैं काफ़ी, और उनके साथ बैठ के कॉफ़ी शॉफ़ी, बातें बातें दुनिया की, हंसी मजाक। कोई अच्छा खाना वाना? खाना तो बहुत। शराबें छोड़ दी आपने? शराब ही नहीं, बिल्कुल जरूरत ही नहीं, हम लगती, महसूस ही नहीं होती। एक्सट्रीम करके छोड़ दिया ना, क्या बात है। मन नहीं करता वो सब, टाइम वेस्ट लगता है। और अगर मतलब एक कोई ओकेजन हो तो उसमें क्या करते हैं आप? रोज ओकेजन है, अब रोज ओकेजन? रोज ओकेजन, अब जी गए? रोज ईद है, रोज दिवाली है, क्या बात है। रोज ईद है, और क्या वाकई रोज ईद है। ऐसे ही मजा आता है, मतलब लगता है ऐसे वाकई। और फिर ट्रैवलिंग है काफ़ी सारी, पूरी दुनिया घूम रहा हूँ, कभी कहाँ कभी कहाँ। शो शुरू हो गए हैं? शोज लिमिटेड कर रहा हूँ, अभी इंडिया टूर आने वाला है मेरा, और वो फरवरी में आने वाला है, मिलियनेयर टूर। उससे पहले शूट्स मेरे हैं, ग्लोरी एल्बम के 10 गाने कंप्लीट करने हैं, वीडियो शूट्स 5 हुए हैं, और उसके लिए, उसके सिलसिले में, और कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जो अगले 2025 की बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब शुरू हो चुकी हैं। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, हॉलीवुड एल्बम शुरू हो चुकी है। ओह, यस आई लाइक दैट। यस, बड़े बड़े कलाकार घर आ रहे हैं हॉलीवुड के, तंदूरी चिकन खा रहे हैं मेरे कुक मनीष का, स्प्रिंग रोल्स खा रहे हैं चटनी के साथ। बड़ा अच्छा सा लग रहा है, बड़ा मज़ा सा आ रहा है, मजा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। ये नया फेज जो है, ये इट्स बेटर देन एनी अदर फेज यू कुड हैव हैड। हर दिन बढ़िया है, सब बढ़िया है, हर चीज। एक्सेप्टेंस इज एवरीथिंग। जहाँ हम एक्सेप्ट करना छोड़ देते हैं ना, चाहे खुशी चाहे गम, वहाँ काम खराब होता है। जो मिल गया, आज कोको कोला मिल गई, ये क्या बात है। केरला के चिप्स मिले हैं। और इस्लाम में कहा जाता है, देखो मैं आज आपका रिज़्क खा के जा रहा हूँ यहाँ पे, इस्लाम में कहा जाता है आप किसी के पास जो रिज़्क खाते हैं, जो खाना खाते हैं, वो 40,000 साल पहले लिखा होता है। तो ये आज मैंने आपके केरला के चिप्स खाने थे, ये 40,000 साल पहले लिखे हुए थे, ये शो बनने से पहले। क्या बात है। और आपको पता है ये केरला से ही आए हैं? हाँ, मेरे को पता है, क्योंकि मैं मुनार में शूट कर रही थी, वो एक्चुअली केरला से, मतलब बॉम्बे वाले चिप्स नहीं है ये, केरला वाले। टेस्ट से बता दिया मैंने। क्या बात है, दैट्स क्रेजी। अच्छा, मैं आपकी कोई चीज देख रही थी, उसमें आप कह रहे थे ना, अब 10 साल देखना, मैं अगले 15 साल पागल कर दूंगा। मुझे लेगेसी की बात करनी थी आपसे, कि हम जो करते हैं इस जीवन में, वो हम क्यों करते हैं, राइट? एंड में तो सबको मरना है। इसमें एक लिबरेशन भी है। जिस चीज से मैं निकल के आई हूँ, उसमें मुझे सबसे बड़ी लिबरेशन यही लगी कि यार रिया, सब मरने वाले हैं। जो तुझे प्यार करते हैं मरने वाले हैं, जो तुझे हेट करते हैं मरने वाले हैं, ये सारे मीडिया वाले मरने वाले हैं, गंदी गंदी जो बातें करते हैं। तो टेंशन ना ले, तू जी, तो जो करना है। पर अगर हम सब मरने ही वाले हैं, तो लेगेसी मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि मुझे लगता है कि लेगेसी की वजह से मैं कुछ क्यों करूं, क्योंकि स्टीव जॉब्स को भी 100-200 साल में हम भूल ही जाएंगे। तो फिर क्या लेगेसी होगी? मतलब देखो, जो इंसान लेगेसी बनाने के लिए जिंदगी में पूरी जल्दोजहद करता है ना, वो कभी लेगेसी नहीं बना पाता। पृथ्वी राज कपूर साहब ने नहीं सोचा था कि वो लेगेसी बनाएंगे, लेकिन आर के एक लेगेसी बन गई। उन्होंने सोचा नहीं था, उन्होंने सिर्फ काम किया, मेहनत करी थी। और मुझे लगता है कि मैं तो बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि अभी तो मेरी कोई औलाद है नहीं, औलाद होगी डेफिनेटली, मेरी 5 बेटियां होनी चाहिए। 5? हाँ, 5 daughters? 5 daughters, no son. I want 5 daughters from one wife. अच्छा, वो क्लियर कर दिया, दुबई में रह रहे हो। मजाक कर रहा हूँ। तो 5 बेटियां हों,
उनमें से कोई एक को तो सिंगर बनना है, वो तो उसके डीएनए में ही होगा। एक को तो, एक पहली को कुछ नहीं कहूंगा, अगर उसने म्यूजिक चुना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चुना कोई बात नहीं बेटा, जो मर्जी कर। दूसरे ने नहीं चुना कोई बात नहीं, आखिरी अगर चारों ने नहीं चुना और आखिरी के पास कोई ऑप्शन नहीं तो उसको तो बनना ही पड़ेगा। तो एक तो वो होगी मेरी थोपी हुई लेगेसी। उससे बड़ी लेगेसी जो मुझे आज महसूस होती है कि जो 7 साल मैंने ऑब्जर्व किया, जो मेरे फैंस जिन्होंने मेरा साथ दिया, वो मेरा नाम जिंदा रखेंगे, वो मेरा नाम जिंदा रखेंगे। मेरी पुश्तों तक बताया जाएगा, एक इनका परदादा होता था हनी सिंह, बड़ा आतंक मचाया था उस साल में 2000 साल, सन 2000 के दौर में, बड़ा खतरनाक आदमी था, बड़ा अय्याश था, बड़ा ये था, बड़ा वो था, बड़ा कमाल का था। तो वो मेरे फैंस जिंदा रखेंगे, मेरा खून जिंदा रखे ना रखे, मेरे फैंस रखेंगे। तो आप ये चाहते हो कि आप नहीं, ये मैं चाहता हूँ नहीं हूँ, ये होगा, ये मुझे दिख गया। यस होगा, ये मुझे अब दिख गया कि ये होगा, ये पहले नहीं लगता था मुझे। मैं वही बताया ना, जो आरके साहब थे जो उन्होंने बनाया, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी लेगेसी इतनी बड़ी बन जाएगी, वो बनी बाई चांस। तो मैंने भी कभी सोचा नहीं था, लेकिन मुझे आज ही महसूस हो रहा है कि मेरी तो लेगेसी बन गई। अब मेरी औलाद हो भी ना हो, लेकिन मेरे को औलाद चाहिए। अगर औलाद ना भी हो तो भी लेगेसी, उसके लिए तो इश्क करना पड़ेगा। इश्क हो जाएगा। या तो मेरा वाला सोच लो, वो कंपेनियन बेस्ट फ्रेंड वाला आइडिया जो दिया मैंने। मैं वैसे रह नहीं पाऊंगा। हाँ, हो ही जाएगा आपको तो, कलाकार आदमी हो जाएगा। इश्क से कितनी देर भागोगे। हाँ, हो जाएगा पक्का। तो इश्क, 5 बेटियां और लेगेसी रहेगी इंटैक्ट, उनमें से एक बनेगी कम से कम सुपरस्टार, सुपरस्टार, गाने लिखेगी मस्त, गाएगी। स्टूडियो बना और होगा। अगर 5 मान गई तो स्पाइस गर्ल्स घर पे। यो स्पाइस गर्ल्स। यो स्पाइस गर्ल्स, उसमें आप भी फीचर हो सकते हो। हाँ बिल्कुल, क्या मैं पता? तो हूँगा ही, आप तो हो गए। मैं तो हूँगा। आपके साथ अगर मुझे गाना बनाना होता, मेरी लाइफ में क्या हुआ, उसके साथ आपकी लाइफ में क्या हुआ, तो उस गाने का नाम क्या होता? बंजारे। बंजारे। बंजारे 1-2 लाइन सोच सकते हो आप बंजारे के बारे में? मैंने गाना बना चुका हूँ बंजारे के नाम से, यूट्यूब पे है, एक फिल्म में आया था, चला नहीं था। झूमे झूमे बंजारे, घूमे गलियां ये बेचारे, don't know which way to go, अब आगे होगा क्या। ये गाना था, क्या बात है, यूट्यूब पे है, सुनना। मैं सुनूंगी आज जाते हुए। 2008 में बनाया था, 2012-13 में किसी फिल्म में आया था, बट चला नहीं था। बंजारे अब चल जाए, अब चलेगा। अब जो लोगों को रिलेट हो रहा है उस बात से। ठीक है यो हनी सिंह, आपको छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, सेम लेकिन मतलब दिल खुश हो गया आपसे मिलकर। सेम है। मतलब आपने जो सर्वाइव किया है, इसी रीजन के लिए सर्वाइव किया है कि आपको दस्तखत देना था। दस्तखत में लूंगी जरूर, अरे वाह। आप मुझे दीजिए। अच्छा, मैं ना जनरली दस्तखत देता हूँ लोगों को यो के, लेकिन आपको अपने दूसरे दस्तखत दूंगा जो मैं किसी को नहीं देता। ओके, ये हृदय सिंह के दस्तखत है, क्या बात है। ये यो हनी सिंह के नहीं है। थैंक यू हृदेश, दिस मीन्स अ लॉट टू मी। और ये जो मेरा फैन गर्ल मोमेंट है ना आपके साथ, दिस इज फॉर यू द सर्वाइवर, फॉर यू द फाइटर, फॉर यू हुज कम दिस फार। आई एम सो इंस्पायर्ड कि मैं आपको बता नहीं सकती यार। मैं भी आपको जब देखता था ना, तब मेरी तबीयत खास ठीक नहीं थी, लेकिन मैं देखता था, आपको ऑब्जर्व कर रहा था जो आपके साथ हो रहा था। जब ऐसे ऐसे भीड़ को तोड़ते हुए, आप कैमरे की भीड़ को तोड़ते हुए गाड़ी में बैठ जाते थे मास्क पहन के, तो मैं दूर से देखता था, बहुत अच्छा संभाल रही है। करने वाले कर लेते हैं जब करना होता है ना। हमारा मिलना आपके में भाई लिखा ने था। भी बहुत अच्छा साथ दिया, जैसे गुड़िया ने मेरा साथ दिया। बिल्कुल, उसको भी देखा, छोटा सा बच्चा था वो, 24 इयर्स का था। हाँ, और इतना कुछ देख रहा था, और बड़े तरीके से बहुत कुछ चाहते थे मीडिया वाले उससे, उल्टी सीधी बातें कुरेदना कि वो कुछ गलत बोले और उसको कुछ बना दिया जाए, लेकिन उसने भी अच्छा संभाला, बहुत मैच्योर हो गया वो बच्चा उस प्रोसेस के दौरान। मैंने देखा, ऑब्जर्व किया था सारा आपका। क्या एकदम बहुत डीप बात बोली आपने। 90 दिन रह गया वो तो अंदर, हाँ बदल गया है। हाँ, बदल गया वो, मैच्योर हो गया बहुत। हमने एक क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया है, चैप्टर 2, अरे वाह। भाई और मैंने। वो IIM जा रहा था एक्चुअली, ओके। 2020 में उसको कैट में 96 परसेंटाइल मिले थे, लेकिन फिर ये सब हुआ तो वो नहीं जा पाया।
और मुझे तो फिल्में मिलना बंद हो गई, तो हमने कहा चल यार छोड़ते हैं, टी शर्ट की कंपनी खोलते हैं, और अब हम दोनों यही काम करते हैं। आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। बिल्कुल। अक्षय दे दे मुझे ये नोट, शोभिक ने लिखा है आपके लिए। अरे वाह। We hope you like chapter 2 as much as we love you and your music. Onwards and upwards. Showik. Amazing. ये तो डब्बा इतना प्यारा, खोलने का मन नहीं कर रहा। आप ले जाओ, अब ये खोलेंगे तो ये फट जाएगा। आप ले जाओ, कोई बात नहीं, नहीं लेके जाएंगे। पेन लेना। और अच्छा ये भी बहुत अच्छा किया, चैप्टर में 2 कर दिया इधर। पॉज है ना वो, लेकिन ये साइड थोड़ा बड़ा रखा, ये क्यों? क्योंकि कभी कभी पॉज में बाहर निकलने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है। आई होप मिलते रहे हम, बिल्कुल चैप्टर 2 मिलते में ही रहेंगे। नहीं, दुबई आपके और आओ मेरे आप। चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में दुबई गाने आएंगे तो बनाते जरूर मिलेंगे। गाने बनाते हैं। आपके गाने सुनने हैं, आपके साथ स्टूडियो में बैठ के, तो ये दोस्ती चलती रहे। रेया का मतलब क्या होता है? रिया का मतलब कुछ है नहीं है, मेरे नेबर की डॉटर का नाम प्रिया था, तो मेरा नाम राइम कर दिया। राइम कर दिया है। एक दो चीजें, कोई ग्रीक गॉडेस ऑफ वेल्थ, ओह, वो तो दिखी नहीं, और फ्लाइटलेस ऑस्ट्रियन बर्ड जो उड़ती नहीं। ग्रीक गॉडेस ऑफ वेल्थ। चलो मेरे साथ चलो आप। मुझे तो रिया ही चाहिए। वेल्थ तो आपके पास है। मुझे तो और चाहिए। फैलूस, वी नीड मोर फैलूस। फैलूस, फैलूस। अरबी में पैसे को फलूस बोलते हैं। हाँ, राइट राइट, पैसों के हर नाम पता है मुझे। ओह वाह। बस आप गोल देगा। गोल। I'm a sugar daddy. Oh, pleasure to meet you. Let's go. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, yaar. Thank you.